ये हो गई है मेरी तैयार कीमे की कचौरियाँ और बहुत मज़ेदार। और ये इसके साथ मैंने 4 तरह की चटनियाँ रखी हैं। ये साबुत मिर्च लहसुन की चटनी है, ये इमली की चटनी है, ये केचप है और ये केचप और मायो की जो बर्गर की चटनी होती है वो है। तो आप किसी भी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी खस्ता, ये देखें, वाह जी कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनी है ये कचौरियाँ। आप देखें इतनी खस्ता, आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखें, इससे पता चलता है कि जी ये बहुत खस्ता बनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मैदे से बनी कचौरियाँ कीमे वाली। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए ये घी है, पिघला के मैंने रखा है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये इसमें ऐड होगा 2 कप मैदा है, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। 1 स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा हाथों के ऊपर। फिर इसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। पहले इसे मिक्स करेंगे। देखिए हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है ये मैदा। अब हम इसे पानी से गूंद लेंगे। और हमें इसे बहुत हार्ड नहीं गूंदना, ना बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है, बहुत दरमियाने दर्जे का गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदते चले जाएं। ये मैदा, ये देखिए मेरा आटा बहुत अच्छा सा गूंद गया है। मैंने इसके ऊपर अब ऑयल लगा के थोड़ा सा मैं रख रही हूँ इसे 10 से 15 मिनट के लिए। अब ये कचौरी की फिलिंग के लिए हमें चाहिए कीमा। 1 पाव लिया है मैंने बीफ का, आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं। उसके साथ हमें चाहिए कुटी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर यूज़ कर लिया। काली मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का जो ये पाउडर है ये जाएगा 2 टीस्पून। और नमक जाएगा 2 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 पाव कीमा। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमने पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमें बहुत सारा नहीं चाहिए। इसके साथ ही ये कीमा मैंने धो के साफ करके रखा था, ये कीमा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब साथ साथ ही मैं सारे मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। ये जाएगी कुटी हुई मिर्च, लहसुन पाउडर, पिसी हुई मिर्च, नमक, हल्दी एंड सोया सॉस। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि बीफ का कीमा है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ मग पानी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसको हम ढक्कन ढक देंगे। ये देखिए जी कीमा हमारा हो गया रेडी। अब ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा भुन गया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये मैंने ऑनियन काटी है, एक दरमियाने साइज की और 3-4 हरी मिर्ची, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको पकाना नहीं है बहुत देर तक, बस चूल्हे को फ्लेम को ऑफ कर दो।
ये हमारा मसाला हो गया रेडी कचौरियों का। अब हम अपनी कचौरियों की तरफ जाएंगे। ये हमने ऐसी पतली पतली सी छोटे छोटे से पेड़े बना लिए और इस तरह पतली पतली रोटियां बेल लेंगे। और ये मेरे पास कटर हैं इनके शेप्स के, तो ये इसको हमने शेप देनी है। तो इसके लिए मैंने ये राउंड में है, तो ये राउंड में ये आ जाएगा। इस पर मैं अपना फिलिंग जो है वो रखूँगी और इसको मूव करके ज़ोर से बंद करके साइडों से ये सब हम उतार देंगे। ये देखिए, ये हमारी कचौरी का तैयार हो गया है। हम इसे बना बना के रखते रहेंगे। ये देखिए, मैंने 2 शेप बना लिए हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 शेप बना लिए हैं। एक और बनाती हूँ राउंड वाला। ये देखिए, बहुत अच्छी शेप। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। जबरदस्त फ्राई हो रही है। ये देखिए, कितनी अच्छी फ्राई हो रही है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी खूबसूरत फ्राई हो रही है। हम अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे, बहुत खूबसूरत वाला। ये देखिए, बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ रहा है इस पे। ये देखिए, अब इसको हम कर लेंगे डिश आउट। ये हो गई है मेरी तैयार कीमे की कचौरियाँ और बहुत मज़ेदार। और ये इसके साथ मैंने 4 तरह की चटनियाँ रखी हैं। ये साबुत मिर्च लहसुन की चटनी है, ये इमली की चटनी है, ये केचप है और ये केचप और मायो की जो बर्गर की चटनी होती है वो है। तो आप किसी भी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी खस्ता, ये देखें, वाह जी, कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनी है ये कचौरियाँ। आप देखें, इतनी खस्ता आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखें, इससे पता चलता है कि जी ये बहुत खस्ता बनी है। तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी है, बहुत क्विक तैयार हुई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।